नमस्कार दोस्तों। ईपीएफ पेंशन अपडेट 2025 से दीपावली से पहले पेंशन्स को मिल सकती है बड़ी सौगात। न्यूनतम पेंशन 2500 तक बढ़ाने की उम्मीद। तो जी हाँ दोस्तों, आप बने रहे हमारे वीडियो में, अंत तक आपको ताज़ा जानकारी मिलेगी। दीपावली करीब आते ही देश भर के लाखों पेंशनर्स के चेहरे पर उम्मीद की नई किरण दिखाई दे रही है। ईपीएफओ कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के तहत आने वाले ईपीएस 95 एम्प्लॉय पेंशन स्कीम 1995 योजना के पेंशनर्स लंबे समय से न्यूनतम पेंशन बढ़ाने की मांग कर रहे हैं। फिलहाल ईपीएस 95 के तहत न्यूनतम पेंशन सिर्फ 1000 प्रति माह तय है, जो मौजूदा महंगाई और बढ़ती जीवन यापन लागत के मुकाबले बहुत कम मानी जा रही है। ऐसे में दीपावली से पहले सरकार इस पर बड़ा फैसला ले सकती है। अक्टूबर में होने वाली अहम बैठक। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार ईपीएफओ का सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज सीबीटी 10-11 अक्टूबर को बेंगलुरु में अहम बैठक करने जा रहा है। इस बैठक की अध्यक्षता में केंद्रीय श्रम मंत्री करेंगे। इसमें न्यूनतम पेंशन बढ़ोतरी, ईपीएफ और ईपीएस खातों में सुधार और कई अन्य वित्तीय बदलावों पर चर्चा की जाएगी। इस बैठक के लिए जाने वाले फैसले का सीधा असर देश भर के करोड़ों पेंशन पर पड़ेगा। 2500 तक बढ़ सकती है न्यूनतम पेंशन। सूत्रों के अनुसार सरकार न्यूनतम पेंशन को 1000 से बढ़ाकर करीब 2500 प्रति माह करने पर विचार कर रही है। अगर ये प्रस्ताव लागू हो जाता है तो पेंशन की मासिक आमदनी में लगभग 150% तक की वृद्धि होगी। ये बदलाव मुख्य रूप से उन पेंशन के लिए होगा जो फिलहाल न्यूनतम पेंशन प्राप्त कर रहे हैं। वही जिन लोगों को पहले से ही अधिक पेंशन मिल रही है, उन पर इसका कोई खास प्रभाव नहीं पड़ेगा। न्यूनतम पेंशन में ये बढ़ोतरी बुजुर्गों के लिए किसी राहत पैकेज से कम नहीं होगी, क्योंकि बढ़ती महंगाई, बिजली पानी के बिल, दवाइयों के खर्च और घरेलू जरूरतों ने वरिष्ठ नागरिकों के बजट पर काफी दबाव बढ़ा दिया है। ईपीएस 95 योजना क्या है और खास ईपीएस 95 पर एक सामाजिक सुरक्षा योजना है जिसके तहत कर्मचारियों के नियोक्ता और उनके वेतन का 8.33% हिस्सा पेंशन फंड में जमा करते हैं, जबकि सरकार 1.16% योगदान देती है। इस योजना के तहत सरकार यह सुनिश्चित करती है कि पेंशन फंड में किसी प्रकार की कमी न हो और पेंशन को नियमित आय मिलती रहे। हर साल ईपीएस फंड का मूल्यांकन भी किया जाता है, जिससे पेंशन वितरण की स्थिति पर नजर रखी जाती है। पेंशन बढ़ोतरी क्यों जरूरी है? देश में लगातार बढ़ती महंगाई और रोजमर्रा के खर्चों को देखते हुए 1000 की पेंशन अब पेंशन की बुनियादी जरूरतें भी पूरी नहीं कर पाती। ऐसे में 2500 की न्यूनतम पेंशन से बुजुर्गों को आर्थिक सुरक्षा की एक नई परत मिलेगी। सरकार भी इस बढ़ोतरी को लेकर सकारात्मक रूप में दिखाई दे रही है, क्योंकि इससे वरिष्ठ नागरिकों के जीवन स्तर में सुधार आ सकता है। ईपीएफओ की अन्य बड़ी सुविधाएं। गौरतलब है कि ईपीएफओ ने हाल ही में अपने सुधार एजेंडे के तहत कुछ नई सुविधाओं को भी शामिल किया गया। अब कर्मचारी बीमारी, शिक्षा, शादी या मकान जैसे जरूरी खर्चों के लिए ऑटो क्लेम सुविधा के तहत 5 लाख रुपए तक निकाल सकते हैं। ये राशि 3 दिन के भीतर उनके खाते में या जैसे आरटीजीएस के जरिए ट्रांसफर हो जाएगी। पहले इस प्रक्रिया में 2-3 दिन समय लग सकता था। ईपीएफओ जैसे निकासी प्रक्रिया को और सरल बनाने के लिए एटीएम से सीधे निकासी की सुविधा पर भी विचार कर रहा है। दिवाली से पहले पेंशन को मिल सकती है बड़ी सौगात। न्यूनतम पेंशन 2500 तक बढ़ाने की उम्मीद। तो जी हाँ दोस्तों, ये जानकारी हम आपको मीडिया आधारित बता रहे हैं। आप सरकारी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर जानकारी जरूर लें और मिलेंगे एक नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। ताज़ा अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें।